सब लोगों ने देखा तो भावावेश में पड़े हैं, नेत्रों से अश्रु नहीं सर्वांगीण अंग से अश्रुपात हो रहे थे। सब लोग उनको उठाने लगे, तभी वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी खड़े थे। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, स्पर्श मत करो, देख नहीं रहे हो प्रेम के अष्ट लक्षण इनके अंग में से प्रकट हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, इनकी आत्मा इनमें है पर इनका ध्यान यहां नहीं है, इनके नेत्र ऊपर की ओर चढ़ गए हैं, ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए, आप इनको कैसे उठा सकते हैं। तब महाप्रभु भीतर गए। उसके बाद फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर ले गए, सब उनके सेवक गण आ गए। उसके बाद महाप्रभु जी ने सदा गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। आज भी वहां 3 उंगली दीवार पर बनी हुई है महाप्रभु जी की। आज भी महाप्रभु जी की 3 उंगलियां अंकित हैं गरुण स्तंभ के पीछे की दीवार पर। और दूसरी बार गर्भगृह में प्रवेश किया अपने लीला संवरण के समय। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला विश्राम कर रहे हैं, उस दिन चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके गए और भीतर जाकर के सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई देख नहीं पाया, दौड़ करके गए गरुड़ स्तंभ के पीछे से होकर के धौरी पार 1 2 3 4 5। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश हुए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों दरवाजे बंद कर दिए मुख्य, और जब खोल करके भीतर देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी में विराज के। इन 2 बारों के अलावा महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भीतर जाके नहीं किया, दूर से ही करते थे। बाकी सब जगह तो हमारा भी मन होता है कि पुजारी लोग हमको भीतर ले जाए खींच के, लेकिन पता नहीं जगन्नाथ जी में ऐसी इच्छा होती है। खूब हमारे सब मित्र हैं, सब हमारे सेवायत ले जाते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन मन होता है कि पीछे से ही दर्शन करें, जहां से हमारे आचार्यों ने किए वहीं से ही दर्शन करें महाप्रभु जी का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के वो कैसे दर्शन करते थे, ध्यान से सुनो। अब भीड़ तो बहुत होती है, आप लोगों को भी लगता होगा किसी के कंधा पे चढ़ जाएं, कोई स्टूल दे दे, नेक तो दिख जाएं जगन्नाथ जी। एक छलांग मारो, एक बार में जितने जगन्नाथ जी दिख जाएं उतने जगन्नाथ जी को नेत्रों में बंद करके मंदिर से निकल के बाहर आ जाओ और कहीं एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके फिर उस सर्वांगीण अंग का चिंतन करो। जगन्नाथ जी के दर्शन की विधि है। जो थोड़े से दिखे बस उन्हीं को ही बार बार पुनः 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 वही देखते रहो नेत्रों में। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, उस छवि को नेत्रों में धारण करके फिर मानसी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। कैसी सेवा? आओ जगन्नाथ जी, आपके लिए मैं सुंदर मलाई लाया हूं, लो मेरे हाथ से पाओ। आहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी मुख खोल करके पा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आसन लगाया है, उस पर बैठाया है, कुछ चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कभी आरती करते हैं, कभी नैवेद्य पधराते हैं, कभी बलैया लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए थे, उनको पता तो उनको सब था, लेकिन लीला करनी थी। तो ऐसी ही गांठ की माला बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को पधराई, माला टूट के अपने आप गिर गई मानसी में। चैतन्य महाप्रभु बोले, ये माला क्यों गिर गई? कोई नहीं ठाकुर जी, मैं दूसरी माला लाऊं। फिर से बगीचा में गए, मानसी में ही, वहां से सुंदर पुष्प चयन करके लाए, फिर से माला बनाई, बना करके जैसे ही महाप्रभु जी को मारे फिर टूट के गिर गई। अब कोई 10-5 फूलों की माला तो बनती नहीं है जगन्नाथ जी की, कम से कम नहीं तो 400-500 पुष्प लगते होंगे तब एक माला बनती होगी, इतनी विशाल माला पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, इतनी देर हो गई, आप माला धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पूरे बगीचा के बगीचा खत्म होते जा रहे हैं, आप माला क्यों नहीं पहन रहे? मानसी में कर रहे हैं सेवा। तो मानसी में बैठकर के महाप्रभु जी चिंता कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी माला क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो यहाँ 5 सखा हैं श्री जगन्नाथ जी के। कल हमने एक सखा की चर्चा सुनी, श्री बलराम दास। ऐसी एक सखा और हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ दास। तो वो जगन्नाथ दास जी बाहर घूमते घूमते आए और चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठ करके बोले,
आपकी मालाएं बार बार इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आप गांठ बांध रहे हो। गांठ खोल करके पहना दीजिए, जगन्नाथ जी धारण कर लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को यह चिंतन हुआ कि मेरे मानसी में मैं क्या सेवा कर रहा हूं, इसको कैसे पता। मैं अपनी मानसी में माला बना करके पहना रहा हूं, ये इसे कहां से दिख रहा है। पूछने लगे भाई तुम कौन हो? बोले पहले माला पहनाओ फिर बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने फिर माला बनाई और उसमें गांठ नहीं लगाई। जैसे ही महाप्रभु जी को धारण कराई, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने माला स्वीकार कर ली। अब आरती नैवेद्य करने के बाद में जैसे ही आंख खोल कर, भैया तुमको कैसे पता कि हमारी मानसी में क्या चल रहा है? बोले क्योंकि मैं भी यहां मानसी में दर्शन करता हूं जगन्नाथ जी के। तो मैं मानसी में जब अंदर बैठ करके महाप्रभु जी को देख रहा था तो बार बार आप आकर के माला पहना रहे थे, ये मुझे दिख रहा था। मेरी मानसी में ये दिख रहा था कि आप बार बार आके माला पहना रहे और वो माला टूट टूट करके गिर रही है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आज्ञा की कि ये बंगाल से आए हैं, अभी इनको यहाँ की रीति पता नहीं है, आप इनको बता दीजिए कि माला बांध के नहीं खोल के पहनाए। क्यों? मेरा भक्त कहीं से पुकारेगा तो मुझे दौड़ के जाने में कोई बंधन ना हो जाए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उन जगन्नाथ दास जी को हृदय से लगा लिया, अत्यंत नेत्र सजल हो गए। क्यों? जो हरि को प्रिय है वो हमें अतिशय प्रिय हो जाए तो हरि के भी हम प्रिय हो जाते हैं। समझ में आई बात? जो ठाकुर जी को प्रिय हैं वो अगर हमारे प्रेमी बन जाएं तो उनके नाते से ठाकुर जी के हम प्रेमी बन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले जय हो जगन्नाथ दास जी, आप तो इतने अत्यंत प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी के, आपको सब पता है उनकी मानसी में क्या सेवा होती है, क्या होता है। आप मेरे हृदय में झांक करके देख लेते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने सदैव जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किया, वहीं से दर्शन करना चाहिए। लेकिन जो शास्त्रों में आज्ञा है कि महाप्रभु जी का दर्शन करने से कौन कौन से ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ध्यान से सुनो। भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्रम बधूपमन मंगल नासिका क्षेत्रम बुद्ध अधर मेव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्णमंडितम शुक्र चतुष्कृण पुत्र शनि सर्वांग विस्तार राहु किरीट रूपम च मकराकृत रेव च कस्तुष्व भुजंगाकारं कुंडली नागरूपक एवं च नव समाहार ग्रहरूपी दनार्दनम। दाएं आंख में सूर्य का निवास है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दायना नेत्र जब आप देखते हैं तो आप साक्षात सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास है, ये दोनों सूर्य चंद्र हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की जो नासिका है ये मंगल ग्रह है। जिनको मंगल दोष हो वो खूब सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, परंतु बार बार महाप्रभु जी की नाक ही देखते रहो, आपका मंगल ग्रह पवित्र हो जाएगा। और अधर बुध ग्रह है, ये मुखमंडल अधर जो है ये बुध हैं, इनका दर्शन करने से बुध पवित्र होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक जो है ये गुरु बृहस्पति ग्रह हैं, ये बृहस्पति हैं। तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह मंगलकारी हो जाते हैं।
महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख के जो चारों कोने हैं, दो इधर और दो इधर, ये कोने जो हैं, मुख के चारों कोण जो हैं, वो शुक्र ग्रह हैं। उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह पवित्र हो जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो संपूर्ण काला वर्ण है, जो कृष्ण कांति दिखती है नेत्रों के बीच में और यहाँ मुखमंडल के ऊपर, ये काली कांति जो है, ये शनि ग्रह है। जिनको शनि की 7.5 चलती हो, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस काले वर्ण का ही दर्शन करते रहे। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण किरीट मस्तक पर लगाया जाता है यहाँ पर, वह राहु ग्रह है। उसको दर्शन करने से राहु की दशा मंगलमयी हो जाती है। मुख के नीचे का संपूर्ण जो श्री विग्रह, जिन्हें किशोरी जी का रूप माना जाता है, उनका दर्शन करने से क्रेतु ग्रह पवित्र होते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सर्वांगीण अंग का यदि कोई व्यक्ति नित्य दर्शन करता है, उसके कोई भी ग्रह हानिकारक नहीं होंगे, सब मंगल कारक हो जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन किया कीजिए, और इसी भाव से करो। पहले दोनों नेत्रों का दर्शन करो, फिर अधर का दर्शन करो, फिर ठाकुर जी के चारों कोने का दर्शन करो, फिर काली माँ का दर्शन करो, नासिका का दर्शन करो, सर्वांगण अंग में यहाँ पर जो स्वर्ण किरीट उसका दर्शन करो, तिलक का दर्शन करो, फिर नीचे के अंग का दर्शन करो। सर्वांगण जगन्नाथ जी को देख करके नमस्कार करके अपने कार्य में प्रस्तुत हो जाओ। आपके सारे ग्रह प्रतिकूल क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रह को जो अनुकूलता आपसे चाहिए वो उन्हें मिल नहीं रही है। जैसे शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, कई लोगों की शनि की 7.5 होती है, वो उन 7 सालों में ही चरम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उनके काम अच्छे होंगे तो ग्रह का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, और इन ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग का व्यक्ति दर्शन कर लेता है। ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं। ग्रह कहते हैं भैया इसको काय को परेशान करें, काय को दुखी करें, छोड़ो याको, ये जगन्नाथ जी को है को याके सब मंगल मंगल करो। तो ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो महाप्रभु जगन्नाथ की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद बाबा के लाला भयो है। कल तो कितने आनंद आए भैया। जो लोग आज आए हैं कल नहीं आए थे, अब हम उनको क्या बताएं कि कल उन्होंने क्या गवा दिया। कल इतना सुख महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कराया, अनुकूल वातावरण हो गया, मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही थी, यहाँ दधी काना मचा था। अब तो हमारी प्रसिद्धि हो गई, हर कथा में यजमान कहते हैं दधी काना करो। मैंने कि भैया सब जगह नहीं होता है, जहाँ पे हमको सुख मिलता है हम वहीं करते हैं, जहाँ पे हमारे लाल जी का मन होता है वहीं होता है। मन था। और वैसे एक बात बोलें, जितने भी हमारे उड़ीसा के वैष्णव जन यहाँ कथा में आ रहे हैं, कौन कौन है जो उड़ीसा से कथा में पधारे? हाथ ऊपर करो। देखो कितने सबरे उड़ियावासी हैं। आप सब लोगों के लिए हम एक और खबर सुना दें। आगामी वर्ष की स्नान पूर्णिमा पर हम पुनः कथा करने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले कथा विश्राम होगी। एक दिन पहले कथा विश्राम हो जाएगी, और फिर स्नान पूर्णिमा जब अपनी स्नान वेदी पर आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठेंगे, सब लोग जाएंगे, बढ़िया प्रेम से महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, स्नान यात्रा होगी, और ऐसे हम लोग यहाँ सुख, वहाँ जगन्नाथ जी को स्नान करा के आएंगे, और फिर यहाँ वापस जहाँ पे भी कथा होगी, जिस भी स्थान पे कथा होगी, वहाँ पे पंडाल में आके फिर गिरधर लाल जी की स्नान पूर्णिमा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, और फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, फिर गिरधर लाल जी के स्नान के बाद फिर हम सबरे जाकर के महोदधी में स्नान करेंगे। तो ऐसा क्रम बन रहा है कि
महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा पर इस बार कथा का क्रम। स्नान पूर्णिमा पता क्या है? श्री जगन्नाथ जी का हैप्पी बर्थडे है, जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। महाप्रभु जगन्नाथ जी गुंडीचा महारानी के यहाँ पर जो इस विग्रह में प्रकट हुए वो स्नान पूर्णिमा के दिन ही हुए और उस दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव माना जाता है। तो बहुत जल्दी है, अब तो कुछ ही महीने रह गए हैं, फिर आएंगे महाप्रभु जी के सामने, खूब बढ़िया मधुरतम आनंद करेंगे, कथा सुनेंगे और फिर प्रयास करेंगे। वैसे तो देखो स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा इतनी भयंकर चिलचिलाती गर्मी पड़ती है जगन्नाथपुरी में, और गर्मी तो गर्मी पड़ती है, इतने पसीना आते हैं हमने तो अनुभव किया है कि शरीर शांत ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ भगवान नहा करके खींच गए हों, रुक जाओ दारी क्यों तुमने इतना नहाया मुझको, रुक जाओ, तुम्हारे अंग ते जल जावेगो, नहीं नहाते ही रहोगे। ऐसी गर्मी जगन्नाथपुरी में पड़ती है कि नहाते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार स्नान पूर्णिमा पे कर जाएंगे और फिर उसके अगले साल, या वैसे तो 28 तक सब कथाओं का क्रम है, लेकिन बहुत जल्दी फिर रथ यात्रा पर भी कथा करेंगे। पूरी रथ यात्रा में यहाँ विराजें और कथा का समय रखेंगे रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक क्यों? पूरे दिन तो रथ यात्रा में रहेंगे, सोने का काम नहीं है, निद्रा हम लोगों से बहुत दूर रहती है पूरे दिन रथ यात्रा करेंगे, रात में कथा सुनेंगे और 1 घंटा 2 घंटा जितना सत्संग हो जाए अच्छा है। उस दिन सब बस बातें ही किया करेंगे, आज रथ यात्रा में क्या अनुभव किया, आज महाप्रभु जी क्या कर रहे थे, आज जगन्नाथ जी का कैसा भाव था। ऐसे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में पुनः स्नान पूर्णिमा पर आएंगे। अभी से आप सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा, खूब प्रेम और भाव से महाप्रभु जी को फिर कथा सुनाने के लिए आएंगे। नंद बाबा के लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए और आनंद में भर करके नंद रानी यशोदा को बधाई दे रहे हैं, मैया यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेरे घर साक्षात नारायण आए हैं, या तू नीके राख, नीके मतलब संभाल के रख मैया। ठाकुर जी जैसे ही 6 दिना के भय पूतना आई, भगवान ने पूतना के पयोधर का पान करके पूतना का मर्दन कर दिया। बंधुओं अभी खरगोन में कथा चल रही थी, इतना सुंदर भाव आया। हमारे पूज्य नाना जी बताते कि पूतना मर्दन से सब लोगों के चित्त में एक भावना तो आ गई कि बताओ जन्म लेती 6 दिना में राक्षसी आ गई, पर वास्तविकता में पूतना माध्यम बनाई थी ठाकुर जी ने। क्यों? अब सुनो, लाला प्रकट भये और इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि कोई कपड़ा में लपेट करके नीलमणि लेकर के यशोदा मैया घूम रही है। नीली नीली कांति प्रकट होती है ठाकुर जी में से। कहां तक कहें, नंद बाबा को भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। यशोदा मैया तब नेक मुख दिखावें, छुपा के रखती है, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। सब ब्रजवासी बाहर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मैया हमको दर्शन करा दे, लाला एक बार तो दिखाई दे कैसो है। तो मैया अटारी पे गई और अटारी पे जैसे ही लाला को लेकर के आई, महाराज ब्रजवासी बावड़े है गए, बोले मैया जल्दी वस्त्र हटाए दे, लाला को ऐसे करके दिखाए दे। तब मैया ने नेक वस्त्र हटा के केवल ठाकुर जी के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। चरण देख करके जैसे ही छिपा करके मैया भीतर ले गई, ब्रजवासियों को तो ऐसा लगा अत्यंत प्यास में केवल 4 बूंद पानी पिलाए करके पानी हमसे छीन लियो। अब तो और व्याकुल हो गए। ब्रजवासी गा भी रहे, नाच भी रहे और रो भी रहे। क्यों? मैया दर्शन नहीं करा रही लाला को। क्यों? यशोदा मैया कह रही है, इतनो प्यारो, इतनो सुंदर, इतनो मधुर है मेरो लाला, मैं कोई को नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी मेरे लाला को। लेकिन फिर भी हर जगह वीवीआईपी लोग होते ही हैं, वो कहीं ना कहीं से जैक लगा करके भीतर पहुंचे ही जाते हैं। नंद बाबा के उस काल में भी कुछ लोग चले गए भीतर, और कुछ लोग नहीं, बहुत लोग चले गए जो लाला का दर्शन कर आए। अब लाला का दर्शन करके बाहर आने वाले लोग, अब जिनको दर्शन नहीं हुआ वो उनको चिढ़ावें,
अरे नेत्र तो लाला के ऐसे हैं, कान तो ऐसे हैं, नासिका तो ऐसी है, होठ तो ऐसे हैं, लाला की उंगलियां तो ऐसी हैं, पाम तो ऐसे हैं। तो जिनने दर्शन नहीं किए बेचारे और रो में, और सब रो रो करके यशोदा मैया कह रहे मैया हमें दर्शन कराए थे। चलो गोपी ग्वालों को तो कभी ना कभी ठाकुर जी दिखे ही जाएंगे। नंद बाबा ने एक व्यवस्था कर दी, भाई धीरे धीरे भीतर जाते जाओ, लाला के दर्शन करते जाओ। सबको दर्शन का सुख भी मिल गया, लेकिन उस समय व्याकुल हो गई कौन? नंद भवन की गैया। गौशाला में बैठी भाई गैया सब रुदन करने लगी, बोले ये मानव कितने निष्ठुर हैं, सबरे भीतर जाए जाए करके लाला को दर्शन कर रही हो, हम गैया हमारे सामने भूसा रखो, रोज सानी कर जामे, गैया बस भूसो खाती रहो, दूध देती रहो। अरे हम दर्शन करने लाला के, हम कैसे जामे? तो कहते हैं चौथे दिन में तो ब्रजवासियों को दर्शन लाभ मिल गया, तो पांचवें दिन गैया रम्माने लगी। गैया रम्मा रम्मा करके गोपाल जी से कहने लगी लाला हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। ठाकुर जी बोले अरे मेरी प्यारी गैया इतनी व्याकुल है रही है, इनको मैं दर्शन कैसे दूं? तभी ठाकुर जी को पता चली पूतना आ रही है। भगवान बोले आ जा, यही को माध्यम बनाऊंगा। और छठवें दिन जैसे ही पूतना आई, सुंदरी बनकर के आई, भगवान को पयोधर पान कराने लगी, तो ठाकुर जी ने प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, तो राक्षसों का एक स्वभाव होता है, वो कितना भी रूप बदलें, प्राण पीते ही वो अपने आकार और अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने जैसे ही प्राण धीरे धीरे पीने शुरू किए, पूतना की सुंदरता चलती चली गई, उसका कद बढ़ता चला गया, इतना कद बढ़ गया कि नंद भवन में आ नहीं पा रही थी। तभी वो बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगी, तभी पीछे के मार्ग से बाहर निकली, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। और जैसे ही विशाल पूतना बनी है, पयोधर पर ठाकुर जी लटके हैं, तो दूर दूर तक जितने लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया था और गौशाला में बैठी गैयाओं ने दर्शन नहीं किया, सब ने नेत्र उठा करके देखा और गोपाल जी के सबको दर्शन हो गए थे, सबको दर्शन हो गए। ठाकुर जी की प्रत्येक लीला में एक रहस्य छिपा है। पूतना मारना विशेष नहीं था, ठाकुर जी बोले ऊंची सिड्डी चाहिए मुझको, कहां जाऊं, कोई ऊंची मंजिल वाली इमारत चाहिए जहां ते मैं सवन को दिख जाऊं, तो बोले लग जाए यही को बनाऊं। तो उसके प्राण पी करके इतनी विशाल कर दी पूतना कि ठाकुर जी उसके पयोधर पर लेटे भये हैं, और वहीं से गैया दर्शन कर रही है, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। जितनों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, सब ने ठाकुर जी देख लिए उस दिन। पूतना मरी, मरने के बाद जब सब ब्रजवासी गए, तो लाला को लेकर के सब ब्रजवासी के मन में आई कि लाला को नजर तो नहीं लग गई होगी। अरे मैया तुम्हारे लाला को नजर लग गई होगी। बोले कहाँ करें, कोई वैद्य के पास चलें, कोई ओझा के पास चलें। बोले वैद्य ओझा के पास कहाँ जानो, हमारे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, गैया के पास चलो। और गौशाला में उस दिन पहली बार श्री गोपाल जी का प्रवेश हुआ है। इसलिए ठाकुर जी का छठी उत्सव जो लोग मनाते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना, घर में मत मनाओ, मंदिर में मत मनाओ, आंगन में मत मनाओ, गैया की गौशाला में जाके मनाओ, क्योंकि ठाकुर जी की छठी उत्सव गौशाला में मनी है। ठाकुर जी ने छठे दिन पहली बार गौशाला में प्रवेश किया, नंद भवन से और कहीं नहीं गए, गौशाला में गए। और वहां जाकर के क्या हुआ तो वर्णन करते हैं, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। मतलब ठाकुर जी क्षमा प्रार्थी हैं, गैयाओं से कह रहे हैं अरे गैया जे सबरे ब्रजवासी मेरो दर्शन कर ले गए, सबरे मानव मेरो दर्शन कर ले गए, पर मेरी वास्तविक मैया ने मेरो दर्शन नहीं कियो। मैं तुमको दर्शन देवे आया हूं। और जब हम किसी के सामने कृतज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं, दीन बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी के सामने जब कृतज्ञ होते हैं तो हम दीन बनते हैं। जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया और हम रिटर्न में उसको धन्यवाद नहीं कह पाए, तो वर्षों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे भैया आपने हमारी बहुत, हम आपसे कुछ, हम तो दे भी नहीं पाए, आपके चरण छूते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसको कृतज्ञता कहते हैं। तो ठाकुर जी गैयाओं के सामने अति कृतज्ञ हो गए, और अति कृतज्ञता के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया,
बोले इनके मूत्र से मुझे स्नान कराओ। गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी ने मूत्र से स्नान किया और गौमूत्र से स्नान करने के बाद पुनर्गौरज सार्भकम, गैया के चरणों की रज उठा उठा करके गोपियां। अब देखो, गोपियां तो अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर वास्तविक में गोपियों का मन नहीं है, ये ठाकुर जी की योजना है। गोपियां कह रही मैया गौमूत्र से स्नान है, अब लाला को नजर नहीं लगेगी। तब दूसरी गोपी बोली अरे ना मैया, मेरा तो मन ऐसा कहवे, लाला की प्रत्येक उंगली प्रत्येक अंग में गैया की रज और लगाओ, जितनी अलाए बलाएं नजर होंगी सब चली जाएंगी। गोपियां अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी कृतज्ञता कर रहे हैं कि 6 दिनाते मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दियो, मेरा अपराध स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने गौमूत्र से स्नान किया और गौरज उठा करके माथे से, अंग से, हस्त कमल से, नाभि से, चरणों से, सब जगह ठाकुर जी लगा रहे हैं। उस समय 9 लाख गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी, सबका विचार करते हैं। अरे आप कहेंगे ये तो फिर भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ पर भी कृपा करते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे, ऊखल में बांध दिया जब यशोदा मैया ने, 2 वृक्ष खड़े थे, नलकूवर और मणिग्रीव। बंधुओं एक बात बोलें, अधिकतर तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो सामान्य वृक्ष नहीं है। तीर्थों में, धामों में जितने भी वृक्ष हैं वो 2 रूपों में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला, या तो कोई ऋषि, या तो कोई भक्त, या तो कोई महापुरुष, उनकी इच्छा थी कि मैं सदा इस धाम में रहूं और इसका कभी त्याग ना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और इसी भाव से उन्होंने भजन किया, तो उनके भजन के प्रभाव से ठाकुर जी ने उन्हें वृक्ष बना करके भेज दिया। बोले रहो अब सदा यहीं रहो, लोगों को छाया रूप में सेवा करते रहना। और हमारे धाम, आप कहेंगे किसने मांगा ऐसा वरदान? उद्धव जी। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। उद्धव जी महाराज कहते हैं वृंदावन का पौधा बना दो, वृक्ष बना दो। क्यों? ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रजवासियों की रज उड़ उड़ करके मेरे तन को पवित्र करती रहे। तो किसी भी तीर्थ धाम में कोई भी वृक्ष है, अगर तीर्थ के क्षेत्र के भीतर उसका प्राकट्य हुआ है, तो इसका मतलब या तो वो कोई ऋषि है, संत है, वो तीर्थ धाम में अखंड निवास की भावना से वृक्ष बन करके आए हैं। पहली बात। और दूसरी बात, कई बार भक्तों से अपराध बन जाता है, कई बार ऋषियों से अपराध बन जाता है, कई बार वैष्णवों से अपराध बन जाता है। तो उस अपराध का उन्हें दंड यह मिलता है कि वो तीर्थ में वृक्ष बन के खड़े होते हैं। धूप, ताप, वर्षा सब उनको सहनी पड़ती है। इसलिए तीर्थों में, धामों में जो भी वृक्ष दिखते हैं उन सबको प्रणाम करो, क्योंकि वो निश्चित ही कोई भगवत भक्त ही है। नल, कुंवर, मणिग्रीव ये कौन है? कुबेर के पुत्र। इनके द्वारा एक अपराध हुआ था और उस अपराध के कारण नारद जी ने इनको शाप दे दिया कि तुम जाकर के वृक्ष बन जाओ। और यही दोनों गोकुल में वृक्ष बन के खड़े थे। ठाकुर जी ने ऊखल बंधन लीला करके खिसक खिसक करके गए और दोनों वृक्षों का स्पर्श करके दोनों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए हमारे वृंदावन में आप देखेंगे जो भजनानंदी महात्मा हैं, कभी उनको उनके पीछा करिएगा। ऐसे पीछा मत करना, मतलब कभी वो निकलते हो ना, थोड़ी दूरी बनाकर के पीछे पीछे चलना और उनको देखना है कैसे चलते हैं। तो आप देखेंगे उन महात्मा के मार्ग में जितने भी वृक्ष आएंगे सबको प्रणाम करेंगे, सबको दंडवत करेंगे। 2 बातें इसके पीछे भी। पहली बात कि ये कोई वैष्णव हैं, इनको प्रणाम करेंगे तो इनकी कृपा हम पर होगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी। और दूसरी बात, हम अभी राधा रमन जी दर्शन करके आए हैं, अब ये वृक्ष तो भीतर नहीं जा सकता, पर हमें दर्शन का जितना पुण्य मिला स्पर्श करके हम थोड़ा इनको दे देते हैं, ताकि इनको भी अनुभव हो जाए कि भीतर ठाकुर जी कैसे हैं। और